गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 14 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल। 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करके हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो पढ़ा से मोर से पढ़ा है। एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, उसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप हर चीज़ को नोट करते चलिए। रोज मॉर्निंग उठकर आप गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे 14 अक्टूबर बाय जेड एग्जाम। 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो तो मेंशन करेंगे ही, साथ में हिस्ट्री ऑफ द डे मतलब आज के जितने इतिहास में जो कुछ भी हुआ था आज 14 अगस्त से रिलेटेड, सॉरी 14 अक्टूबर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 14 अक्टूबर 1953 को भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था। तो ये भी चीज़ें आप करीजिए। फिर से 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी आज के दिन ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचंदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। तो ये सारी चीज़ें भी है, इन सबको आप नोट कर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 14 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, किसने शुरू किया 6AS अभियान? 6AS, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। 6AS अभियान किसने शुरू किया है? तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, PNB ने। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ जगह? नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हो जाएंगे SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को, लाहौर में, पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात आई है दिल्ली की, तो फिर देखते हैं दिल्ली और पाकिस्तान कहाँ पे। तो पहले देखते हैं दिल्ली, ये रहा आपका दिल्ली। और दिल्ली के बारे में जितने पॉइंट हैं सब आप नोट कर लेते हैं। दिल्ली के CM हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। दिल्ली के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्यों मैं चीज़ें बार बता चुका हूँ और आप एक बार कमेंट करिए इसके बारे में। बात है पाकिस्तान की, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इसे भी नोट कर लीजिए। और पाकिस्तान के PM हो जाएंगे कौन? क्रिकेटर इमरान खान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा में पारित एक बिल को वापस लेने की घोषणा की है। बिल का क्या नाम है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात ये राजस्थान की, फिर देखते हैं राजस्थान कहाँ पे। तो ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? राजस्थान। अब राजस्थान से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की सीमा किस देश से मिलती है? तो सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान से। तो इसे आप नोट करें। और राजस्थान के CM और गवर्नर के बारे में रोज बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हर साल विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक, ये तो यहाँ पे आ गया। तो मानक दिवस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयरलैंड की किस महिला क्रिकेटर ने 16 वर्ष की उम्र में शतक जड़ा है? 121 रन दिया। ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, MP हंटर ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बात ये आयरलैंड की, फिल्म देते हैं आयरलैंड कहाँ पे। ये रहा आपका हिस्सा आयरलैंड का। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? इंडिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये वाला ब्राज़ील। ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये रहा आपका कनाडा। तो ऐसे चीज़ों को पेयर करें। और ये वाला हिस्सा क्या है आपका? रसिया का। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। और देखिए यहाँ पे छोटा सा हिस्सा क्या है? मंगोलिया का है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है? ये वाला हिस्सा आपका क्या है? ये वाला हिस्सा आपका क्या है? चाइना का है। और यहाँ पे आपका क्या है? नेपाल है।
तो ऐसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब किसकी बात आई थी, एक राज्य की भी बात आई थी, कहा गया, इसको देख लेते हैं, लाहौर पंजाब की। तो ये रहा आपका, देखिए पंजाब, ये रहा आपका पंजाब। अब पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे, तो पंजाब के सीएम हो जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान की सीमा किस देश से मिलती है। तभी मैंने बताया था नेपाल, पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान से भी मिलती है इसकी सीमा। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए, आईपीएल के एलिमिनेट मुकाबले में किस टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालीफायर में जगह पक्की कर लिया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, केकेआर, यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स। ये पूछा जा सकता है किसने क्या किया है, बेंगलुरु यानी आरसीबी को 4 विकेट से हराकर क्वालीफायर में जगह पक्की कर ली है, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रां प्रिक्स किस वर्ष का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 का। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। यह इस सीजन का उनका पहला खिताब है। तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। ये मर्सिडीज के खिलाफ क्या हैं, चालक हैं या ड्राइवर हैं, और ये कहाँ के हैं, फिनलैंड के हैं। तो बात है फिनलैंड की, तो फिल्म देखते हैं फिनलैंड कहाँ पे। तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, फिनलैंड है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, फिनलैंड है। ये आपका इंडिया है। मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ फिनलैंड को और इंडिया को। तो ऐसी चीज़ों को याद रखिए। और यहाँ पे क्या बात आई थी आपकी, आईपीएल कहाँ हो रहे थे, तो ये हो रहे थे, अभी हो ही रहे हैं यूएई में। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने वित्त वर्ष 2022 के लिए 9.1% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्की ने। फिक्की क्या है, जैसे मूडीज है जो क्या करता है, जीडीपी दर निर्धारित करता है, वैसे फिक्की भी क्या करता है, जीडीपी दर निर्धारित करता है। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इससे क्या होता है, अगर जीडीपी किसी देश की बढ़ रही है मतलब वहाँ देश की क्या हो रही है, आमदनी हो रही है, मतलब वहाँ पे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, घट रही है मतलब पैसे जा रहे हैं। तो इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फिक्की के बारे में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएंगे हर्षवर्धन नियोतिया। फिक्की के सीईओ हो जाएंगे संगीता रेड्डी। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ के याद रखिए। बात ये दिल्ली की, तो फिर हम देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका दिल्ली। और दिल्ली कैपिटल में बता दिया था, और दिल्ली के सीएम भी बता दिया था मैंने, अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 43 पदक। स्वर्ण पदक कितने हैं, 17 है। 16 के हैं रजत पदक हैं, और 10 कांस्य पदक हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। सरकार ने राकेश झुंझुनवाला को किस एयरलाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश एयरलाइन को। आकाश एयरलाइन को राकेश झुंझुनवाला ने एयरलाइन को मंजूरी दे दी है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने किस सोलर होल्डिंग का अधिग्रहण किया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, REC। RNSESL का मुख्यालय कहाँ जाएगा, मुंबई। RNSESL का स्थापना कब होती, 2021 में। अब बात आई है मुंबई की, तो फिर हम देखते हैं मुंबई कहाँ पे। ये रहा आपका महाराष्ट्र। ये पूरा हिस्सा कहाँ है, महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। क्या हो जाएगी, मुंबई। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब महाराष्ट्र के सीएम कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भगत सिंह कोश्यारी
किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं कई बार बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बंदरी सदर का निधन हुआ है? सेंस ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तेहरान। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, तेहरान। देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बंदरी सदर, जो देश में धर्मतंत्र बनाने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए महाभियोग चलाने के बाद तेहरान से भाग गए थे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बात है ईरान की, तो फिर हम देखते हैं ईरान कहाँ पे। तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या है आपका? ईरान का जस्ट बगल में देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये आपको दिख ही रहा है, इंडिया का नक्शा है। और देखिए ये आपका क्या है? पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से जस्ट सटे क्या है? ईरान है। तो ऐसे चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ये बाकी हिस्सा मैंने बता ही दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिदिन कितने लोगों की मौत हो रही है? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 13 लोगों की। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को आपको मिलेगा। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष की घोषणा की गई है? तो सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 2021 की। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम और शास्त्र में उनके अनुभवजन योगदान के लिए डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कतल USA को आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में सेवारत रिक्स बैंक पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने गए हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया अभी हाल ही में। तो ऐसी चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब बात आई है अमेरिका के, तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका के बारे में पॉइंट करके नोट करते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडन। अमेरिका सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? सब प्रेसिडेंट हो जाएंगे कमला हैरिस। तो इसे भी आप, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। तीसरा, अमेरिका के कैपिटल कहाँ जाएगी? तो वाशिंगटन DC। तो इसे भी आप नोट करिए। चौथा, अमेरिका है WHO से अलग हो चुका है। तो इसे भी आप नोट कर लिए। और पांचवा पॉइंट, मेन पॉइंट, कि अमेरिका में जो संसद है उसे क्या कहते हैं? तो व्हाइट हाउस कहते हैं, व्हाइट हाउस। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर P इनिया ने अपने अजय रहते हुए किस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है? सेंस ऑप्शन नंबर ए ला नूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट। मलयालम लेखक बैना मित्र ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका सेंस ऑप्शन नंबर ए वायलार। जाने माने मलयालम लेखक बेंजामिन को उनकी पुस्तक मंथलिरेरी 20 कम्युनिटी मार्ग के लिए 45वां वायरल राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिले हैं, जिसको उन्होंने क्या किया है? जीत लिया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फारू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आज़ादी @ कौन सा एक्सपो का दौरा किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 आइटम कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जिन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं इसका अप्लाई अवश्य करूँगा। अक्टूबर में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए और दिवसों को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से चीज़ों को लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।